हिमालय के विशाल साम्राज्य में बसा नेपाल एक रहस्यमय भूमि है जो अपने इतिहास की कहानियों से भरी पड़ी है। काठमांडू घाटी कभी विशाल झील बनकर बसी थी। एक जादुई तलवार से इसका जल निकला और जीवन ने यहां अपने कदम जमाए। बोधिसत्व मंजुश्री ने अपनी तलवार से इस झील का जल बाहर निकाला, जिससे यहाँ की भूमि उपजाऊ बनी। यहाँ ऋषि और साधुओं ने ज्ञान की खोज की, हिमालय की छाया में ध्यान लगाते हुए। यहाँ लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जिनका संदेश सीमा पार फैला। आज लाखों श्रद्धालु बुद्ध के बलिदान से प्रेरित होकर लुम्बिनी की तीर्थयात्रा करते हैं। लिच्छवी वंश ने नेपाल की पहली महान सभ्यता को आकार दिया, जिसमें कला और संस्कृति का विकास हुआ। उनके शासन में बने अद्भुत स्तूप और नक्काशीदार खिड़कियां आज भी काठमांडू की पहचान हैं। मल्ल वंश ने कला और संस्कृति की नई ऊंचाइयों को छुआ। 3 राज्यों ने एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। हालांकि यह बंटवारे ने नेपाल को कमजोर बनाया, लेकिन कला और उत्सव की चमक बढ़ाई। पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण का सपना देखा, जब बंटे राज्य अंग्रेजों के विस्तार का सामना कर रहे थे। 18वीं शताब्दी में उनका एकीकरण अभियान आरंभ हुआ और ब्रिटिश विस्तार की धारा में पतली कड़ी बन गई। 1814 से 1816 का युद्ध गोरखा वीरता का गवाह बना, लेकिन अंग्रेज अधिक संसाधनों के साथ आगे थे। सुगौली संधि ने नेपाल को भूभाग खो दिया, पर स्वतंत्रता बनी रही, जो कई देशों के लिए संभव न हो सका। 19वीं शताब्दी में राणा वंश ने नेपाल को दुनिया से अलग कर दिया, सत्ता की ओट में। राणा शासकों ने शिक्षा पर कड़े प्रतिबंध लगाए, लेकिन जनता की आवाज कभी नहीं दब पाई। 20वीं शताब्दी के मध्य में लोकतंत्र का सपना जागा, नेपाली नेता संगठित हुए, बगावत हुई। 1950 में जन आंदोलन के बाद नेपाल ने लोकतंत्र को गले लगाया, एक नए युग की शुरुआत। हालांकि गंतव्य सरल नहीं है, फिर भी नेपाल ने हर परीक्षा में साहस का परिचय दिया। नेपाल की कहानी केवल संघर्षों की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है, जिसने इस राष्ट्र को अडिग बनाया।